नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सऊदी वजीर सरमायाकारी की सरबराही में एक वफ्द पाकिस्तान आया है और वजीर आजम भी सऊदी वफ्द के दौरे से मुतमईन नजर आ रहे हैं। सऊदी तजारती वफ्द से अच्छी बात हुई है, वो भी काफ़ी खुश थे। साथ ही उन्होंने इस मामले पर भी बात की कि गैस पाइपलाइन का मामला पुराना और पेचीदा है और इस पर बात पर जोर दिया कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर हर फैसला पाकिस्तान के मफाद में किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका या कोई और मुल्क क्या कहता है, इसके बजाय पाकिस्तान अपने मफाद को मुकद्दम रखकर फैसला करेगा। पाकिस्तान अपने मामलात पर किसी को वीटो की इजाज़त नहीं देगा। इस सूरत हाल में सवाल ये बनता है कि क्या ऐसा मुमकिन है, हो सकता है भी है कि नहीं। ये सारे मामलात सामने रखते हैं। शाह साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि इसहाक डार साहब ने पहली दफा कोई बहादुरी का बयान दिया है और मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट करता हूँ कि वाकई पाकिस्तान को अपने बाकी ठीक है, आपके मसाइल हैं, आपके सिक्योरिटी के मसाइल होंगे, आपके फाइनेंशियल मसाइल होंगे, लेकिन IMF या वर्ल्ड बैंक आपको अल्लाह के नाम पे तो कर्ज दे नहीं रहा। जाहिर बात है उसके अपने टर्म्स कंडीशन है, अपने मफादात है और उसके मुताबिक दे रहे हैं। अब शायद एक दफा हम इस लोन वाले मामले से निकल जाएं तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के बाद, और शायद इसहाक डार साहब बड़ा प्लेफुली दोनों चीजें खेल रहे हैं और बड़ा अहम वक्त है। देखिए, सऊदी जो वक्त है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है और इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट कि हम IP पाइपलाइन के ऊपर बात करेंगे, मेरे ख्याल में एक अच्छा मैसेज है, क्योंकि अगर वाकई अमेरिका या कोई और वो चाहता है कि अगर पाकिस्तान IP पाइपलाइन से दस्तबरदार हो तो उसके बदले पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई रिलीफ तो हासिल करनी चाहिए। वो अमेरिका भी दे और सऊदी अरब भी दे और बाकी दूसरे ममालिक भी दे। जी जुल्फ़िकार साहब, ईरानी सदर का दौरा भी हमने देखा कि उसी दौरान जिस वक्त सऊदी वफ्द पहले आया हुआ था डेलीगेशन, उस दौरान हुआ, और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा तासुर ना जाए कि कोई प्रेशराइज कर सकता है इस मामले पर। बड़ा क्लियरली आज ये मैसेज दिया गया है, किस तरह से देख रहे हैं? देखें, ये मैसेज इसहाक डार साहब अगर आज 10 साल पहले वज़ीर ख़ारजा होते तो कतई इस तरह का बयान ना देते। हालात और वक्त जिस तरह से चीज़ें सिचुएशन चेंज हो रही है हमारे इर्द गिर्द और मिडल ईस्ट की चीज़ें, वहाँ जो सियासत जिस तरह चेंज हो रही है, सूरत हाल चेंज हो रही है। चाइनीज़ के हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि सऊदी अरब और ईरान के जिस तरह ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और ईरान ने जिस तरह कहा कि 18 अरब का आपको नुकसान होगा, आपने जुर्माना हो, तो वो हमने भी बड़े मुश्किल और उसमें वो किया। अब मेरे ख्याल हमारे पास स्पेस है, हम अपने उस स्पेस को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अमेरिका का प्रेशर अगर 20 साल पहले 15 साल पहले था, वो आज इस तरह प्रेशर शायद हम ना कबूल कर सके, ना उस तरफ से इस तरह प्रेशर है। तो ये अच्छा वो है, और अगर मुल्क उस तरफ जाता है, ज़रा अपनी इंडिपेंडेंट उसकी तरफ जाता है और ईरान के साथ और उसके बाद सऊदी अरब, फिर मिडल ईस्ट कंट्रीज़, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी क्राइसिस का, इस तरह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत स्पेस है। अगर इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएं तो मेरे ख्याल में एनर्जी क्राइसिस और उस पर काबू पाया जा सकता है। जी लगारी साहब, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मुनासिब स्टेटमेंट है और इस पर कायम रहना चाहिए। बात यह है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और सही कहा है शहजाद जुल्फ़िकार साहब ने, आपका इन्वायरमेंट पॉलिटिकल सोशल तब्दील हो चुका है, आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी तब्दील हो चुका है। अब आपकी ज़रूरत है ये चीज़ कि आपके पास अपने एनर्जी के रिसोर्सेज होने चाहिए। अच्छा, जब उस वक्त हो रहा था, जब ऑपरेशन हुआ था इनके ख़िलाफ़, तालिबान के ख़िलाफ़, पहला ऑपरेशन जब हुआ था तालिबान के ख़िलाफ़, तो उसका क्या सबब था? यही था, यूनोकेल का मुआहदा नहीं हो रहा था और यूनोकेल जो है वहाँ कैलिफोर्निया में बैठकर अपने तेल का कारोबार कर रहे थे और वो गैस पाइपलाइन लाना चाहते थे उज़्बेकिस्तान दौलताबाद से, जो है वो अफ़गानिस्तान से वो महमूद कोट में और ग्वादर में ला जाना चाहते थे। यहाँ रिफाइनरी लगाकर यहाँ से ऑयल रिफाइन करना चाहते थे और इंडिया को भी देना चाहते थे, यहाँ भी देना चाहते थे। अब आप इंडिया को ना देते, लेकिन आपके लिए तो खुशहाली के दरवाजे खुल रहे थे। फिर वो हुआ कि जनाब तालिबान बीच में आ गए, वो नहीं हो सका। अब आपने जो है एक बेहतर काम किया था कि ईरान के साथ मुआहदा कर लिया, ईरान ने आपकी सरहद तक लाकर पाइपलाइन भी बिछा दी है। और ये बात काबीना के इजलास में मैंने अर्ज़ की थी, जनाब वज़ीर आज़म थे उस वक्त नवाज शरीफ साहब, उनसे कहा था कि जनाब आप क्या करते हैं, ईरान कह रहा है कि आप अपने हिस्से का काम करें और यहाँ से गैस पाइपलाइन लें, आप सस्ती गैस लें और आप आगे बढ़ें, आप अपनी डेवलपमेंट की तरफ जाएँ। तो पाकिस्तान ये नहीं सोच रहा था, उस वक्त नहीं सोच रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में अब हालात भी ऐसे हैं, सूरत हाल बदल चुके हैं। आपको बैठे बिल्कुल बराबर दो मुल्क हैं, UAE और ओमान। आज क्या हुआ,
ओमान के बादशाह ने, ओमान का जो सुल्तान है उसने नहीं मिलाया हाथ यूएई के सरबराह से, तो ये सूरत हाल बदल रही है, चीजें और तरफ जा रही है। एहतशाम साहब, अपने स्टांस पे पाकिस्तान कायम रहेगा इस मामले में? देखिए, माजरत के साथ आमना, काश हम डॉन कागजीटो होते, इसी तरह माचो मैन बन के बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात थी। मेरी भी ख्वाहिश है कि ये सब कुछ हो, लेकिन होता नहीं। और जाहिर शाह कह रहे थे कि पहली दफ़ा इसहाक डार साहब ने को बहादुरी वाली बात की है, इससे पहले भी कर चुके थे। IMF के मामले में कहा था ना, आई विल नॉट डिक्टेट्स। उसके बाद क्या नुकसान हुआ था, आज तक नौकरी भी उनकी गई। देखिए, अब ये आप टैफ़ी का मायदा जिसका लगारी साहब जिक्र कर रहे हैं ना, वो अफ़गानिस्तान की जंग हो रही थी, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान वाली, वो ख़त्म हो गया। अब ये जो थी, ये जो हमारा ईरान के साथ मामला, इसमें हिंदुस्तान भी शामिल था, लेकिन हिंदुस्तान को जब से ये सैंक्शन की बात हुई, हिंदुस्तान पीछे हट गया। वो $180 मिलियन चाइना ने हमें देने थे हमारी साइट बनाने के लिए, चाइना भी पीछे हट गया, इसलिए कि सैंक्शन की नज़र हो जाना था। तो सूरत हाल इतनी ख़राब है, वो कहते हैं ना, वी आर नॉट फ्री एजेंट, हम नहीं कर सकते। हाँ, यही है कि हमको तरीका ढूंढें, हम कन्विंस कर लें किसी तरीके से, जैसे इंडिया और चाइना तेल लेते हैं उनको, लेकिन वो बड़े मुल्क हैं, उनकी बात सुनते हैं। हम हर तरफ फंसे, या तो उनको डूट के तौर पर अमरीकियों के काम करें तब ठीक है, अगर नहीं करें तो हमारे लिए मुसाइल है। मुश्किल इस वक्त ये है आमना कि हम ये नहीं कर सकते। एक तरफ 18 से 24 बिलियन डॉलर की हम पे पेनल्टी लगती है अगर वो चले जाते हैं अदालत इंसाफ में, इंटरनेशनल में, या यह कि अमरीकियों को कहें। अमरीकियों ने 2-3 दफ़ा बयान दिया है, तीसरा बयान आया जब से ईरानी सदर होके गए हैं, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, जिस दिन आप करेंगे हमारी सैंक्शन इन्वोक हो जाएंगे आपके ऊपर। तो हम नहीं कर सकते, हमारे लिए बड़े मसाइल है। अभी देखें, रो पीट के $4 बिलियन से आज आपके $9 बिलियन जज्ब हुए हैं। मेरी भी ख्वाहिश है आमना कि यार ये कुछ हो। मैं मिसाल तो कुछ और देती है, इंडिया से मुझे इसलिए नफरत है कि हमारे 2-3 दफ़ा उन्होंने मारा है, काश हम भी उनको मार सके। उसके लिए तैयारी, पाँव पे खड़े होना बड़ा जरूरी है। अपने हालात बना ले, फिर लोगों को आंखें दिखाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।